अजीज, बड़ा मजा आने वाला है तमाम सुनने वालों को। अहमद, आज की जो अपनी कहानी है ये एक पागल की कहानी। पागल की कहानी? पागल स्टूडेंट, हिस्ट्री का स्टूडेंट। ये जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं इनके क्या काम होते हैं मालूम? ये जो पुरानी जो इमारतें होती हैं, पुरानी जगहें होती हैं, वहाँ जाके रिसर्च करते हैं। ये इनकी ड्यूटी होती है, जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट होते हैं। ऐसा ही ये स्टूडेंट है, हिस्ट्री का एक पागल स्टूडेंट। और ये पागल अभी नहीं, ये पागल हो जाएगा। लेकिन कैसे हो जाएगा मैं भी बता रहा हूं कि इसके जुम्मे ये एक काम सौंपा गया कि भाई एक काम कीजिए कि एक पुरानी इमारत है, तुमने वहां जाकर उस पर रिसर्च करनी है। उसको यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट मिला है, असाइनमेंट वगैरह मिला। बिल्कुल ऐसे ही अपने टीचर की तरफ से कि आप उस बिल्डिंग में जाएंगे, वो कब बनी, कैसे बनी, कौन लोग थे जिन्होंने बनाने का क्या मकसद था, ये पूरी डिटेल लाकर आप मुझे देंगे। ये उसकी जिम्मेदारी है। किसी भी पुरानी बिल्डिंग तो हमारे जिसे हेरिटेज भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे कराची में तुमने नाम सुना होगा मोटा पैलेस जी। हाँ मैंने सुना है। और ये बिल्डिंग गालिबन 100 साल पुरानी है और बड़े मामलात से वाबस्तगी है इस बिल्डिंग की। मैंने मोटा पैलेस की सुना है। तो ये इस बिल्डिंग में इसको ये काम मिला है कि जाके मोटा पैलेस का पता करें कि ये इसको बनाने का क्या मकसद था, किन लोगों ने इसको बनाया है, कैसे वो बनी। ये 4th फ्लोर है इस इमारत में। हाँ 4th फ्लोर मोटा पैलेस के। अहमद ये अपने एक दोस्त को साथ लेता है कंपनी के हवाले से कि चलो यार हेलो आए रहेगी, 1 से 2 होंगे, 1 से भले 2 कि टाइम भी पास हो जाएगा। मैं अपने एक दोस्त को साथ ले लेता हूं। ये अपने एक दोस्त को साथ लेके उस इमारत के पास पहुंचता है। अब ये इमारत के करीब गया है तो जो इमारत के बाहर जो चौकीदार बैठा हुआ है उसने इनसे कहा कि जी देखें, आप बज़्ज़न हो रहे हैं और जिद कर रहे हैं कि आपने अंदर जाना है, और मैं आपको यह तंबी कर रहा हूं कि आप अंदर ना ही जाएं तो बेहतर है। बिल्डिंग के अंदर वैसे मैंने देखा है लोग जाते नहीं हैं, बल्कि उसके अतराफ में जो उसका लॉन है वहां पे लोग घूमते हैं, वहां तो कोई मना नहीं है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो लोग होते हैं जो आउटिंग के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि इसका ये काम है, ये हिस्ट्री के लिए अंदर जाना चाह रहा है। हाँ, ये इसलिए अंदर जाना चाह रहा है कि आया कि वहां जाने के बाद इसे पता चल सके कि ये सब बारीकियां कैसे हुई हैं। बहरहाल ये चौकीदार को कहता है कि ठीक है यार, तुम परेशान ना हो, मैं अपने जिस काम से आया हूं वो काम करके ही जाऊंगा। चौकीदार ने कहा कि देखो, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ होता है तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। उसने बोला तुम बेफिक्र हो जाओ यार, तुम मुझे क्या डरा रहे हो, बहरहाल मुझे मेरा काम करने दो। इसका दोस्त भी साथ है? दोस्त साथ। वो भी डर रहा है या नहीं? वो अभी नहीं डर है, अभी इमारत के बाहर ही खड़े हैं ये लोग। अच्छा। बिल्कुल हाँ, चौकीदार से इन्होंने परमिशन ली है। अब ये दोनों मेन दरवाजा खोल के ये इमारत की तरफ जा रहे हैं। अब तुमने देखा होगा कि मेन गेट जो है, वो मेन गेट के बाद जब हम जाएंगे तो तकरीबन 20 से 25 कदम के बाद उस हवेली यानी जो इमारत है उसका मेन गेट होगा इंटर होने के लिए। अब ये दोनों दोस्त इन्होंने मेन गेट क्रॉस किया। चौकीदार को क्रॉस करने के बाद अब ये जा रहे हैं उस इमारत के मेन दरवाजे की तरफ। अब जब ये दरवाजे के पास जाके खड़े हुए हैं तो इसका दोस्त उससे कह रहा है कि यार, चौकीदार ने जो बातें की है मुझे उससे खौफ आ रहा है। उसने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं तेरे साथ में हूं, तुझे काहे का खौफ आ रहा है? कह रहा तो फिर एक काम कर, तू जाके अंदर देख और मैं बिल्डिंग के बाहर से इसका नक्शा देखता हूं। मैं बिल्डिंग के इर्द गिर्द घूम के इसको चारों तरफ से देखता हूं, तू जाके अंदर देख। तो इसका दोस्त इससे कह रहा है अच्छा मैं समझ गया, तू डर की वजह से अंदर नहीं जा रहा। कह रहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। तो कह रहा फिर मेरे साथ चल। कह रहा नहीं तू जा, मैं तेरे पीछे आता हूं। इसका जो दोस्त था ये बाहर रह गया और ये स्टूडेंट जो है ये इमारत के अंदर दाखिल हो गया है। इसका नाम रजा है अहमद। जो स्टूडेंट है उसका नाम है रजा अहमद, उसका नाम है रजा। ये इमारत में दाखिल हुआ अहमद। अब ये फ्लोर चढ़ रहा है। ये 1st फ्लोर पे गया, इसने देखा टॉर्च इसके हाथ में है। 2nd पे गया, 3rd पे गया, 4th पे पहुंच गया, यानी लास्ट 4th। ये वहां खड़ा हुआ है। अब जब ये खड़ा हुआ है तो क्या देख रहा है कि पूरी इमारत अंदर से ऐसे हो रही है साए साए।
यानी एक खौफ का आलम है, खंडरात। इसके दिल में यह आया कि यार दोस्त मेरा बाहर खड़ा है और मैं अकेला यहां खड़ा हूं, तो जाहिर है अकेला तो फिर अकेला ही होता है। ये फोर्थ पे खड़ा हुआ है अहमद। ये पूरी बिल्डिंग का जायजा ले रहा है, और बिल्डिंग का जायजा लेने के बाद ये जैसे ही टर्न हुआ है अहमद, तो क्या देखता है, इसके घूमते ही इसका वो दोस्त जो बाहर रुका था वो खड़ा हुआ है। इसने उसको एकदम देख के चौंक गया, बोले अबे तू कब आ गया? बोले ले, जैसे तू आया मैं तेरे पीछे पीछे था। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले यार, उसका दोस्त कह रहा है रजा से, देख रजा मेरी बात मान, हम यहां से चलते हैं और हम सर से कह देंगे यार जो भी होगा हम लिख के दे देते हैं, सर तो हमारी बात को मान लेंगे। वो कहता है नहीं, हम जिस काम से आए हैं वो काम करके जाएंगे। रजा कह रहा है। रजा का फोन बजा है अहमद, रजा का फोन बजा। रजा का फोन बजा है। अब जब रजा का फोन बजा, रजा ने मोबाइल निकाला है। अब क्या देखता है कि ये तो उसी दोस्त का नंबर है जिसके साथ यहां मौजूद था। इसने देखा और ये सोच रहा है कि ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है, ये तो मेरे साथ ही खड़ा हुआ है। अब जो घूम के देखा तो इसका दोस्त मौजूद नहीं है। इसने सोचा कि शायद ये ऊपर नीचे कहीं चला गया है। इसने फोन रिसीव किया और उससे पूछ रहा है अपने दोस्त से, हाँ कहां चला गया तू? बोला मैं कहां चला गया, मैं तो वहीं हूं जहां तू मुझे छोड़ के गया था। बोला क्या मतलब, तू तो अभी मेरे साथ खड़ा हुआ था। बोला नहीं, मैं तेरे साथ कहां खड़ा हुआ था, मैं तेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था। बोला अच्छा, तू अभी कहां है? नीचे से उसने पूछा कि नीचे से उसने पूछा कि तू अभी इस वक्त कहां है? रजा से पूछ रहा है। रजा ने उसको कहा मैं तो फोर्थ पे हूं। बोला मैं फोर्थ पे कैसे आ सकता हूं, मैं तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं। रजा ने बोला क्या कह रहा है? बोला, रजा ने कहा कि देख तू मुझसे इस किस्म का मजाक ना कर, खुदा की कसम मुझसे मजाक ना कर, मेरी जान निकल जाएगी, मुझे बिल्कुल सही सही बता। बोला मैं सही कह रहा हूं कि मैं अभी तक इमारत में दाखिल ही नहीं हुआ, मैं तो इमारत के बाहर ही हूं। अब रजा ने यह सोचा कि अगर ये बाहर है तो वो कौन था जो अभी मेरे साथ खड़ा हुआ था, और था फिर कहां गया? अहमद, इसका दिमाग थोड़ा सा समझ में आ रही कि कुछ है। अब ये भागा है नीचे की जानिब, फोर्थ से उतर के ये थर्ड पर आया, दर 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 सीढ़ी उतरता हुआ। जैसे ही आया तो क्या देखता है कि सामने इसका वो टीचर जिन्होंने इसको ये काम सौंपा है, जिन्होंने प्रोजेक्ट दिया हुआ है ये रजा को। ये भागता हुआ आ रहा है, जैसे सीने से उतरता है तो क्या देखता है कि सामने इसके टीचर खड़े हुए। कहता अरे सर आप? सर ने पूछा कहां जा रहे हो रजा? बोला सर मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने भी ऊपर क्या देखा है। बोला क्या देखा है? बोला सर मैं अपने एक दोस्त को साथ लाया था, लेकिन वो तो बाहर है, लेकिन हू बहू उसी शक्ल का शख्स मेरे साथ ऊपर फोर्थ फ्लोर पे था। टीचर कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम वहमी हो गए हो, चलो जिस काम से तुम्हें भेजा गया है तुम वो अपना काम करो। वो कहता नहीं सर मुझे ऊपर जाते हुए डर लग रहा है। कहता क्यों डरोगे यार, आओ मेरे साथ, मुझे बताओ। अहमद, उसके टीचर ने उसके गले में हाथ डाला है और ये अपने टीचर को लेके जा रहा है फोर्थ पे, जहां उसने ये सीन जो इसके साथ हुआ है, ये फोर्थ पे चढ़ रहा है। टीचर का हाथ इसकी गर्दन में है, गले में। ये दोनों ऊपर जा रहे हैं और बात करते हुए जा रहे हैं। टीचर उससे कह रहा है देखो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, होता है, पुरानी इमारतें हैं, वहम होगा और तुम्हें बिला वजह का वहम हुआ है। ये बातें करते हुए ऊपर चढ़े हैं अहमद। अब जैसे ही ये फोर्थ पे ये इंटर हुए हैं तो रजा ने बोला सर मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि यही मेरे साथ सीन हुआ है, यहां मैं खड़ा हुआ था और यहां पर। अब जब उसने कहा कि यहां पर, तो क्या देखता है कि सर जो इसके हैं, वो जो सर इसके साथ ऊपर आए हैं, उनके पैर थर्ड पे ही हैं और उनका वजूद फोर्थ पे उसके साथ मौजूद है। रजा ने जब ये मंजर देखा कि पांव सर के तीसरे फ्लोर पे ही है और उनका जो धड़ है वो फोर्थ फ्लोर पे उनके साथ बातें कर रहा है। अहमद बगैर कुछ बात किए ये वहां से भागा है। अब जब ये भागता हुआ नीचे आया है, नीचे की जानिब आया है, थर्ड पे आया, अब ये भागता हुआ सेकंड पे आया अहमद। जैसे भागता हुआ आया सेकंड फ्लोर पे ये पहुंचा है तो क्या देखता है कि इसका वही दोस्त इसके सामने खड़ा हुआ है और इससे कह रहा है क्या हुआ रजा, क्यों परेशान है और क्यों घबराया हुआ है? वो कहता है अरे घबराने की तो बात है, तू मेरे साथ ऊपर भी था, तू मेरे साथ नीचे भी है,
तो मुझे तो घबराहट होगी ना। तू कहता है क्यों घबरा रहा है, मैं तो तेरे साथ यहां खड़ा हुआ हूं। इतनी ही बात हुई है अहमद कि 4th फ्लोर से आवाज आ रही है, रजा, रजा। ये किसकी आवाज है? ये किसकी आवाज है? ये इसके दोस्त की आवाज है। इसने जब ऊपर की तरफ देखा कि ये इसके दोस्त की आवाज है, जिसको ऊपर से आवाज लगा रही है कि रजा तू कहां है। तो इसने ऊपर देखा, उसका दोस्त इसने ऊपर देखा कि दोस्त मेरा ऊपर से आवाज दे रहा है। ये दौड़ता हुआ जीने की तरफ गया। इसने ऊपर देखा कि हाँ, अहमद आवाज रुक गई है। अब इसने ये सोचा कि दोस्त की आवाज ऊपर से आ रही है, तो जो मेरे साथ यहां सेकंड पे खड़ा है ये कौन है। अब ये जो घूम के इसको देखता है अहमद, तो जानते हो क्या देखता है? वो देख रहा है कि जो इसका दोस्त है उसकी आंखें गायब है अहमद। उसकी आंखें नहीं है, आंखें नहीं है, लेकिन वो शख्स खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है। अब जब ये मुस्कुरा रहा है तो इसने देखा कि नहीं, ये मेरा दोस्त नहीं है, ये कोई और शय है। ये दौड़ता हुआ नीचे की जानिब आया है अहमद, उससे जान छुड़ा के ये नीचे आया है। और तुमने देखा होगा अक्सर पुरानी जो इमारतें होती हैं वहां पर तुमने देखा होगा कि एक शोपीस के टाइप पे वो तस्वीरें जो लगती हैं, कुछ तलवार, कुछ नेज़े, कुछ ऐसी पुरानी एंटीक चीजें बाकियात होती हैं, हाँ, वो बिल्डिंग में लगी हुई होती है। तो इसी तरह 2 तलवारें उस इमारत में जैसे क्रॉस में वो लगी हुई थी। इसके पास चूंकि कोई चीज तो नहीं है, इसने जान बचाने के लिए उसमें से एक तलवार निकाल ली है अहमद। उन 2 तलवारों में से एक तलवार निकाल ली अपनी सेफ्टी के लिए, वो जो भी शय है उससे बचने के लिए। बचने के लिए अहमद इसने वो तलवार ली है और दौड़ता हुआ जा रहा है बाहर की जानिब, यानी मेन गेट की तरफ। अब ये भाग रहा है। जैसे ही भागा है अहमद, भाग के दरवाजा जैसे इसने खोला है तो क्या देखता है कि सामने खुद खड़ा हुआ है। इसने उसको देखा और उसको देख के ही पीछे हो गया। पीछे हुआ, ये खुद इंटर हुआ है अंदर। इंटर होने के बाद ये रजा से बातें कर रहा है। रजा, वो कह रहा है, जो आया है अंदर, वो कह रहा है मेरा नाम रजा है और मैं इस इमारत की छानबीन के लिए आया हूं। मेरा ये काम है, मुझे ये काम यूनिवर्सिटी से सौंपा गया है, मेरे टीचर ने मुझे यहां भेजा है और तुम मेरे को किसी काम में मुदाखलत नहीं करना, मुझे मेरा काम कर लेने दो। ये कह रहा है ये सारी बातें तो मैंने करनी थी, वो मुझसे मेरी ही बातें कर रहा है रजा बन के। वो उससे कह रहा है कि तुम कौन हो। वो सामने वाला कह रहा है कि मैं तो रजा हूं, तुम कौन हो। वो कहता नहीं, रजा तो मैं हूं, तुम रजा नहीं हो। अहमद, इतनी ही बात हुई है। इतनी बात हुई है तो उसने तलवार जो उसके हाथ में थी, उसने जैसे ही इस्तेमाल किया है तलवार का, तो वहां पर कुछ भी नहीं है। बजाय इसके कि वो जो शख्स आया है उसको लगती, उसने तलवार मारी है, वहां कुछ भी नहीं। इसकी समझ में आ गया है कि इमारत में कुछ ना कुछ है। अहमद, ये दौड़ता हुआ मेन गेट की तरफ भागा है। अब मेन गेट की तरफ जैसे ही भागा, इसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के बाहर निकला है तो इसका वो दोस्त, वही दोस्त जो इसको इमारत में मिलता रहा, बाहर खड़ा हुआ है। उसने उसको बोला कि कहां भाग रहा है रजा। बोला हट जाओ, हट जाओ, तुमने मुझे बहुत तंग किया, मैं समझ गया कि तुम कौन हो। बगैर कोई बात सुने अहमद, उसने वो तलवार उसके पेट में बेबस्त कर दी। जानते हो क्या सोच के? क्या? ये सोच के कि ये वही शय है जो मुझे इमारत में तंग करती रही। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि बाहर उसका दोस्त था जो अभी तक इमारत में दाखिल ही नहीं हुआ था। उसने अपने असली दोस्त को जो बाहर खड़ा हुआ था उसको मार दिया। तो इसने अपने असली दोस्त के पेट में तलवार उतार दी, ये सोच के कि ये कोई शय है। लेकिन जैसे ही उसके तलवार अंदर मारी है अहमद पेट में, तो उसके ब्लड निकलना शुरू हो गया और हैंड टू माउथ वो मर गया। और वो दोस्त कभी अंदर बिल्डिंग के गया ही नहीं। वो यही सोच रहा था ये वही शय है जो मुझे इमारत में तंग करती रही। यही सोच के उसने उसके पेट में तलवार उतार दी। लेकिन वो उसका ओरिजिनल दोस्त था जो बाहर ही रहा डर से। वो डर से इमारत में ही नहीं गया था और इसने बाहर निकल के उसके पेट में तलवार उतार दी। और फिर उसके बाद क्या होना था अहमद? पुलिस आई, उसको पुलिस कस्टडी हुई और जब वो बंद हुआ, पुलिस कस्टडी हुई, जब वो लॉकअप हुआ तो अपना जहनी तवाजुन खो बैठा है अहमद।
तो उसने बताया नहीं पुलिस को कि मैंने ऊपर क्या क्या देखा? कौन यकीन करेगा उसकी बात का? कौन यकीन करेगा? सब ये सोच रहे हैं कि इसने मर्डर किया है, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि क्यों किया है। तो फिर वो पुलिस वालों को ऊपर लेके नहीं गया? सबको लेके गया। इसका दोस्त टीचर ऊपर नहीं थे? कोई भी नहीं था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वो मौके पर आई है, उस जगह पर आई है, पूरी बिल्डिंग का उन्होंने सर्वे किया है, कोई चीज नहीं मिली, कोई शय नहीं मिली, और ये कसूरवार साबित हुआ। वजह यह थी कि इसका जो दोस्त था वो बाहर ही रहा, अहमद, डर से अंदर नहीं गया, और वो जेल कस्टडी हुई। जेल कस्टडी में ही वो अपना जहनी तवाजुन खो बैठा, और फिर उसको पागल खाने में डालना पड़ा, और आज तक वो पागल ही है, अहमद। जाहिर सी बात है उसको पागल ही करार देंगे, बिल्कुल, क्योंकि जो वो बातें कर रहा है कि मुझे टीचर मिले ऊपर, मुझे मेरा दोस्त ऊपर मिला, तो अगर वहाँ कोई नहीं है तो दिमागी तवाज़न, बिल्कुल, लोग समझने लगे कि ये पागल हो गया है। लेकिन चूंकि वो पागल नहीं था, अहमद, वो तो सच बता रहा है। सच बता रहा है तो लोगों ने उसको पागल करार दिया, और इस तरह एक हिस्ट्री का स्टूडेंट पागल हो गया। पागल हो। शेख साहब, ये कितने साल पुराना? ये मैक्सिमम 25 साल हो गए, अहमद। 25 साल पुराना? 25 से 26 साल हो गए इस वाक़े को। 25 से 26 साल। ओह, अच्छा, वैसे ऊपर जो मिला था इसको रूप ढाल रहा था बार बार जी। इसको हम क्या कहेंगे मालूम? हाँ। इसको हम कहेंगे छलावा। छलावा? ये जो छलावा है, अहमद, छलावा क्या है? मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? छलावा ऐसे कि जैसे मैं यहां भी हूं, और मैं अहमद की जगह पर भी हूं, मैं खुद अपने आप से बातें कर रहा हूं, तो वो मेरा जो बहरूपिया है, मेरा जो रूप धार के बैठा हुआ है, या जो मेरा रूप धार कर मुझसे मिल रहा है, वो छलावा है, अहमद। अच्छा, ये छलावा भी ये जिन्नात की नस्ल? इसको हम जिन्नात तो नहीं बोलेंगे, अहमद, चूंकि छलावे का काम सिर्फ इतना है कि वो आपके रंग में ही ढल के वो काम करेगा जो आप कर रहे हैं। समझ रहे हो? यानी मेरे घर पे मैं हूं, मैं घर से काम के लिए गया हूं, और मैं घर में हूं। अब जो मेरे घर के फैमिली मेंबर्स हैं वो यही समझ रहे कि मैं तो घर में ही हूं, लेकिन मैं घर में नहीं हूं। वो छलावा है, अहमद। वो छलावा है जो किसी का भी रूप धार सकता है। तू किसी का भी रूप धार सकता है, ऐसा ही है। तो ये है कि भाई पुरानी बिल्डिंग्स, वैसे ये मोहट्टा पैलेस अभी भी बिल्डिंग मौजूद बिल्कुल है, और 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के बारे में मशहूर है कि यहाँ कुछ है। मैं तो खैर अभी तक नहीं गया हूँ, नहीं जाने का भी नहीं, और अब ये सुनने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल जाने का नहीं। कहीं भी किसी भी पुरानी इमारत में अगर हम जाते हैं तो उसके लिए बड़े तरीक़ेकार हैं, अहमद। उसके लिए हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो अल्लाह की करम नवाजी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हम मुस्लिम हैं, तो हमारे पास हमारे लिए कुरान का बड़ा सहारा है। क्या बात? हमारे लिए हमारी हदीसों का बड़ा सहारा है, हमारी आयतों का बड़ा सहारा है। तो हम कहीं भी किसी भी इमारत में जाएंगे तो पहले 4 कुल पढ़ेंगे, ताकि बिल्कुल जो मेरे इर्द गिर्द है वो बिल्कुल मैं महफूज हो जाऊं। क्या बात है? ऐसा ही है, अल्लाह ने बड़ी ताकत रखी है कुरान में। ओए होए होए होए, शेख साहब क्या बात है।